सो दोस्तों, जहां तक बात है फिजियोलॉजी की, एनिमल फिजियोलॉजी, वी हैव डन विथ डाइजेशन. ह्यूमन डाइजेशन इज कंप्लीटेड. नाउ when we switch to breathing and exchange of gases, we have discussed why the chapter is titleized as breathing and not the respiration. And same time we came to know that it is exchange of gases. It is not the true respiration, because breathing is only internal, breathing is only external respiration. It is inhalation and exhalation. In the way of act, it's simply this is breathe in and breathe out. This breathe in and breathe out, which is together called as breathing, is called as external respiration. That means air come from atmosphere to lungs and from lungs to atmosphere. आज का क्लास जो भी मिस कर रहा होगा उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज का क्लास आप बहुत एक जबरदस्त कंसेप्ट पकड़ने वाले, जो केवीपीवाई, नीट और न जाने कौन कौन से ओलंपियाड एग्जाम्स में आपको काम आने वाले. सो प्लीज बी रेडी. सांस रोक के मत बैठिए, सांस लेते रहिए, क्योंकि आपको ब्रीदिंग करना है और साथ में सेलुलर रेस्पिरेशन भी होना चाहिए. तो दोस्तों, ब्रीदिंग जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, केवल उसकी बात हम कर रहे हैं. ट्रू रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे. सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल. एम आई राइट स्पंदन? यस सर. परफेक्ट. वेदांत साहब, सायन, स्वराज, कुंजल, गितेश, hope you understood कि we are discussing, we are learning, we are studying the external respiration, which has almost 10 steps. Am I right, Kunjal? Yes sir. Perfect. तो प्रसन्ना मैडम, वो जो 10 स्टेप्स हैं उसकी सिंपल स्टेप्स मुझे याद है. सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होगा, हाँ नंबर कम ज्यादा हो सकता है. सीक्वेंस सिंपल यही है. बाहर से लंग्स, लंग्स से ब्लड, ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन हार्ट तक, हार्ट से टिश्यू तक, टिश्यू में फिर से डिफ्यूजन, O2 का डिफ्यूजन टिश्यू में और CO2 का डिफ्यूजन ब्लड में, ब्लड से वापस हार्ट, हार्ट से वापस लंग्स और फिर डिफ्यूजन लंग्स से बाहर और सॉरी ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स से बाहर और फिर बाहर से लंग्स और लंग्स से ब्लड. एम आई राइट? यस सर. यस सर. यानी हमें ये जो 10 स्टेप्स हैं उसमें से ये तो पता लग गया कि इन 10 स्टेप्स में सारे की सारी स्टेप्स ब्रीदिंग की नहीं है. उसमें एक और फिजियोलॉजी बीच में आ रही थी. कौन सी फिजियोलॉजी? सर्कुलेशन. सर्कुलेटरी. जिसको अपने को यहाँ पढ़ना ही नहीं है दोस्तों, अपने को केवल ब्रीदिंग पढ़ना. फिर मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे. ए पार्ट जहां आप इंस्पिरेशन करते हैं, बी पार्ट जहां पर O2 ब्लड में और CO2 ब्लड से लंग्स में जाती है. एम आई राइट आयुष घुमरे? एम आई राइट आयुष घुमरे? आयुष इज नॉट देयर. स्वानंदी, इशिता गाड़े, श्रुति चौरे, एम आई राइट? यस सर. आवाज नहीं आई? यस सर. परफेक्ट परफेक्ट. फिर सी पार्ट मैंने बताया था कि कैसे ऑक्सीजन ब्लड से ब्लड में लंग्स से लेकर टिश्यू तक पहुंची और कैसे CO2 ब्लड से ब्लड में टिश्यू से लेकर लंग्स तक आई. डॉक्टर एमजे, यही पढ़ना था अपने को? यस सर. परफेक्ट. सो हेडिंग डालते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. उसके पहले लेट मी आस्क, क्या हम लोगों ने सारे कार्टिलेजेस लिख लिए थे क्या? यस सर. यस सर. यस सर. How many pairs of cartilages, Shreyas Paitani? How many cartilages we wrote? Shreyas Paitani. Shreyas Paitani. 9. सर 9. 9. कौन कौन से थे? कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड? सर they were 3 paired plus 3 unpaired. Epiglottis, thyroid, cricoid, arytenoid, corniculate, cuneiform.
परफेक्ट परफेक्ट शेयर, बहुत बढ़िया। यानी अपने को ये समझ में आ गया कि वो जो 9 सेगमेंट्स थे, 9 कार्टिलेजेस थे, उसमें 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए मैकेनिज्म भी लिखवा दी थी और मसल्स भी लिखवा दी थी। एम आई राइट? Yes, sir. प्राप्ति भंडारी, प्राप्ति भंडारी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि कौन कौन सी 4 मसल्स इन्वॉल्व थी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में? Yes, sir. बताइए। Diaphragm, internal intercostal muscles, external intercostal muscles, and abdominal muscles. परफेक्ट। क्या आप मुझे प्राप्ति ये भी बता सकती हैं बेटा कि कौन सी 2 मसल्स एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं? So diaphragm और abdominal muscles opposite काम करती है और internal intercostal muscles और external intercostal muscles opposite होती है। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तो क्या वेदांत बोबड़े साहब, वेदांत बोबड़े, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनहेलेशन के दौरान किसका कॉन्ट्रैक्शन और किसका रिलैक्सेशन होता है? Inhalation के दौरान इंट्राकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन और एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके अपोजिट एक्सहेलेशन में होता है। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। यानी ये प्रोसेस अपनी हो चुकी थी बच्चों, मैकेनिज्म। उसके बाद गायत्री, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि जो लंग्स में आ गया, वेदांत ने जो बताया, प्राप्ति ने जो बताया, उस मसल्स के हिसाब से तो वो लंग्स तक ऑक्सीजन आ गई, बट गायत्री कैन यू टेल मी हाउ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड हाउ CO2 डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द ब्लड? गायत्री। Yes, sir. This happens because of partial pressure. The partial pressure is the pressure of a single gas in a mixture of gases. So when the partial pressure of oxygen in the air of alveoli is higher than that in the blood, it will diffuse from alveoli to blood. Similarly, when the partial pressure of carbon dioxide in blood is higher than that in the alveoli, it will diffuse into the alveoli. परफेक्ट, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन एकदम। दैट इज ऑल मैटर ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत अच्छा लगता है बच्चों, ऐसे सवाल जवाब आते हैं ना। प्राप्ति, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है प्राप्ति की नहीं बढ़ रहा है? Yes, sir. वेदांत, श्रेयस, सायन, स्वराज? यस सर। परफेक्ट। जितना आप Yes. इंटरेक्शन करोगे बच्चों, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाए। चलिए, तो वो पार्ट हो गया अपना, दैट इज आई शुड से इनहेलेशन और डिफ्यूजन। अब मेजर पार्ट हमारा जो आज हमें स्टार्ट करना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। एम आई राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अगर बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आज पढ़ने वाले, बहुत ही जबरदस्त, मतलब मजा आ जाए ऐसा कंसेप्ट। मैं उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि मजा आ जाए। ओके, कौन कौन सी गैसेस ट्रांसपोर्ट होनी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Oxygen and carbon dioxide. बातें करते रहिए मुझसे। O2 कहां से कहां जानी है? फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। To blood. ब्लड जो नियर टू लंग्स से लेकर टू कहां तक जानी है? ब्लड नियर टू टिश्यू। अग्री? Yes, sir. Yes. Perfect. And in terms of CO2, उल्टा कर दूं मैं, ब्लड Yes, sir. नियर टू टिश्यू से लेकर, स्पंदन मैडम, कहां तक जानी है? Blood near to lungs. lungs. जो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. हाँ जी। Yes. अब मैंने आपसे कहा कि O2 के जाने के ट्रांसपोर्टेशन के 2 तरीके। O2 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, या तो वो बाइंड हो जाए हीमोग्लोबिन से, या तो वो डिसॉल्व हो जाए प्लाज्मा में। यानी जो ब्लड है, ब्लड में 2 चीजें होती, वन इज आरबी मतलब कार्पोसल्स यानी सेल्यूलर पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, एंड वन इज प्लाज्मा, दैट इज सोल्यूबल पार्ट, दैट इज लिक्विड पार्ट। ब्लड के 2 ही पार्ट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। उसको मैं बनाना चाहूं तो ब्लड के 2 ही पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड। लिक्विड पार्ट जो कहलाता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। प्राप्ति, अंडरस्टूड? Yes, sir. और सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? कार्पोसल्स। अग्री?
Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। मैंने आपसे क्या कहा कि जो ब्लड है भाई, जब मैंने ऑक्सीजन इनहेल किया ब्लड में डिफ्यूज हो, तो ब्लड के पास दो ऑप्शन है, भैया आरबीसी 2 कैरी कर रहा है क्या, या मैं डिजोल्व लिक्विड 2 कैरी कर रहा है क्या, या सेलुलर पार्ट मैं लेकर जाऊं क्या। तो ये दोनों में ही कम्युनिकेशन, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन सेट हो जाता है। आरबीसी कहता है कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा प्रोटीन है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन है और वो आपके ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो मैं कैपेबल हूं, आप मुझसे कहें तो मैं 97% तक ऑक्सीजन को लेकर जा सकता हूं। प्लाज्मा बोले इससे अच्छी कोई बात नहीं, जो तुझसे नहीं जा रहा है बचा हुआ मैं ले जा लेता हूं। अभी Yes, sir. बट सेम टाइम जब CO2 की बात आती है तो CO2 के पास एक अजीब सी कहानी होती है यार, अजीब सी कहानी घटती। बात को समझना, बात को समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा समझिएगा। 2 मिनट, सर का फोन आया है। तो CO2 के केस में अजीब सी कहानी होती है, समझ में आएगा बच्चों तो ही बोलना, हाँ नहीं तो मत बोलना। मैंने आपसे कहा ब्लड के पास 2 पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड पार्ट के पास, यानी जिसे सेलुलर पार्ट कह रहे हैं, एक बड़ा सा सेल है, उसका नाम क्या है? आरबीसी। और लिक्विड के पास एक बड़ा सा पार्ट है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। परफेक्ट। अब ये जो आरबीसी और प्लाज्मा है, इनके बीच में हो गई लड़ाई, इनके बीच में हो गई लड़ाई। प्लाज्मा कह रहा है भैया आरबीसी, तुझे इधर पे लाने दिया ना मैंने, 97% तेरे को मौका दिया, अब तू मुझे मौका दे। और बात जाती है कि ऑक्सीजन लाते समय तुझे मौका दिया ना, 97% तू ही तो लाया है, अब ले जाते समय तो मुझे ले जाने दे। आरबीसी कह रहा है भैया ये तो नहीं हो सकता, लेके तो मैं ही जाऊंगा। और एक कंडीशन उसने दे दी कि मैं तो जिस 97% ऑक्सीजन को लेकर चल रहा हूं, मुझे 97% से कोई थोड़ा भी ज्यादा CO2 दे दे तो मैं तो छोड़ दूंगा। वेरी अपॉर्चुनिस्टिक मॉलिक्यूल, वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। मैं 97% ऑक्सीजन को लेकर जा रहा हूं, मैं तो पूरे रास्ते में चलते चलते भी कहीं छोड़ दूं यदि मुझे कोई 97% से थोड़ी भी ज्यादा CO2 दे दे। क्यों? क्योंकि मैं तो पार्शियल प्रेशर पर काम करता हूं, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा मैं उससे एसोसिएट हो जाऊंगा। हीमोग्लोबिन बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक मॉलिक्यूल, ये कह रहा है मैं तो O2 से भी जुड़ सकता हूं, मैं CO2 से भी जुड़ सकता हूं। मैं जिस रास्ते से HbO2 को लेकर जा रहा हूं आर्टरीज में, यदि किसी ने मुझे 97% से थोड़ा भी ज्यादा CO2 दे दिया, मैं तुरंत O2 को छोड़ दूं। इस अपॉर्चुनिस्टिक मॉलिक्यूल को सबक सिखाने की बारी, सबक सिखाने का चांस प्लाज्मा को मिला। फिर भी प्लाज्मा ने समझाया कि आरबीसी तू ये जिद मत कर CO2 को ले जाने। बोले क्या होगा? बोले आरबीसी तेरे पास एक एंजाइम है, तू भूल रहा है, तेरे पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है D1 कार्बोनिक एनहाइड्रेट। दोस्तों आज का टॉपिक तो आप ऐसे समझ रहे हो कि किसी को भी समझा दो, बात को समझिएगा। CO2 ले जाते समय प्लाज्मा और आरबीसी के बीच हुआ एक झगड़ा। प्लाज्मा कह रहा है आरबीसी को भैया मुझे ले जाने दे CO2, बोले नहीं मैं तो नहीं लेकर जाऊंगा। प्लाज्मा ने फिर समझाया तू भूल रहा है, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बोले उससे क्या होगा? बोले ये एंजाइम तेरे पास CO2 लेकर तेरे पास का पानी इस्तेमाल करेगा और उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और तेरे पास एसिडिटी बढ़ जाएगी, कार्बोनिक एसिड H2CO3। बोले एसिडिटी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। बोले कोई परवाह नहीं। बोले भैया दिक्कत हो जाएगी,
और तो और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस फिर से काम करता रहेगा। आपको पता है जिन्होंने एंजाइम्स पढ़ा है, फास्टेस्ट एंजाइम इन नेचर, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोले ये H2CO3 इतने पे नहीं रुकेगा, ये बना देगा H प्लस और HCO3 माइनस, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। बोले ये H प्लस की वजह से फिर एसिडिटी इंक्रीज होने का नंबर आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिटी। वो नहीं माना, बोले ठीक है मैं देख लूंगा, लेकिन तकलीफ हो गई। तकलीफ ये हो गई कि जैसे उसने टिश्यू के पास पहुंचा, ये ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी? टिश्यू के पास, और हीमोग्लोबिन फैल गया। हीमोग्लोबिन कैसे फैल गया? बोले टिश्यू मेरे को तो 97% से थोड़ी ज्यादा CO2 लगेगी, तभी मैं ऑक्सीजन तुझे दे पाऊं। बेचारा टिश्यू क्या करता, मरता क्या ना करता, सारी CO2 दे दी, ले लो सारी CO2 ले लो, नो प्रॉब्लम। अब तो छोड़ो, और हीमोग्लोबिन भी अपॉर्चुनिस्टिक, जैसे उसे CO2 मिली उसने पूरा छोड़ दिया। यही तो हम चाह रहे थे। Am I right, Gayatri? That we are expecting only. Am I right? Yes, sir. Spandan madam, do you understand? Yes, sir. Perfect. और भैया हीमोग्लोबिन ने क्या किया, मतलब ब्लड के हीमोग्लोबिन ने वो पूरी CO2 ले ली, और जैसी CO2 ली प्लाज्मा ने समझाया था कि मत कर, ठीक वैसे ही हुआ। और जैसी CO2 मिला, आरबीसी का पानी, आरबीसी का वाटर और आई ली हुई CO2 दोनों ने मिलकर कार्बोनिक एसिड, और उसने बना दिया H प्लस HCO3 माइनस। अब रोने लगा आरबीसी, बोले मुझसे तो गड़बड़ हो गई, ये तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प मी आउट। प्लाज्मा बोला डोंट वरी, मैं तो जानता था, मैं तेरी अभी भी मदद कर सकता हूं, यदि तू इस बाइकार्बोनेट को मुझे दे दे। मैं ले जा सकता हूं CO2 को, मैं इसी फॉर्म में ले जा लूंगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मैं ले जा लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब मैं पूरा नहीं ले जा सकता, अब मैं केवल 70% ही ले जाऊंगा, और आरबीसी वहां भी खुश हो गया, चलो कुछ तो मुझे मिल रही है, और 70% लेके चला गया, और आरबीसी ने 23% खुद के पास रख दिया। प्लाज्मा को बोला 70% ले जा, लेकिन कुछ डिसॉल्व करके भी ले जा, जैसे डिसॉल्व करके तू ऑक्सीजन को लाया था वैसे डिसॉल्व करके 7% तू और ले जा। प्लाज्मा बोले ठीक, कोई बात नहीं, मैं ले जा लेता हूं, तू इसमें खुश है तो वैसे ही सही। लेकिन बोले मैं यदि बाइकार्बोनेट ले रहा हूं तो मैं अपने पास तो एनायंस की संख्या नहीं बढ़ाऊंगा, इतनी तो मदद मैं नहीं करूंगा, मैं एनायंस की संख्या अपने पास तो बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, बदले में तुझे मेरे Cl माइनस लेने पड़ेंगे, आरबीसी बोले ठीक, मैं ले लेता हूं Cl माइनस तुझसे। आरबीसी खुश हो रहा था कि चलो सब बढ़िया हो रहा है। 70% बाइकार्बोनेट लेकर चला गया प्लाज्मा, 7% डिसॉल्व होकर चला गया, 23% आरबीसी ने रोक लिया ताकि हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाए, और HbCO2, जैसे HbO2 आया था वैसे ही बन गया HbCO2। और भैया ये कहानी चल पड़ी, नियर टू टिश्यू ये कहानी हुई। ये कहानी में सिंपल इतना सा ट्विस्ट है, टेक्निकल भाषा में बात करूं, whatever the carbon dioxide received from tissue, that RBC receives that CO2 and form carbonic acid, and the enzyme present in RBC, that is carbonic anhydrase, convert it into carbonic acid, that again convert it into H plus and HCO3 minus. This HCO3 minus given to the plasma to carry it to the lungs, plasma accept it, but to balance the anions, receives bicarbonate and gives Cl minus. Since this event is discovered by Hamburger, so called as Hamburger shift, and since Cl minus is given for the balancing, so called as chloride shift, this overall event is called as what?
Event is called what? Chloride shift. Chloride shift. And the discoverer, based on the name of discoverer, Hamburger. Hamburger shift. So यहां तक की तो कहानी हो गई, लेकर चला तो गया। प्लाज्मा को बहुत बढ़िया मौका मिल रहा था, उसके समझ में आ गया था कि मैंने कैसे इसको जाल में फंसाया। जैसे ही लंग्स तक पहुंचे 3 फॉर्म में, एक पहुंचा बाइकार्बोनेट, कितना %? 70%. 70%. एक पहुंचा HbCO2, कितना %? 23. एक पहुंचा बच्चों डिसॉल्व होकर, कितना %? 7%. ये पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे दोस्तों, लंग्स के पास जो ब्लड कैपिलरीज थी, लंग्स के पास जो ब्लड कैपिलरीज थी, उस ब्लड कैपिलरीज में इस ब्लड कैपिलरीज में आ गया था 3 पार्ट में, है ना। एक आया 70%, एक आया 7% और एक आया 23%। कौन आया ये? CO2. अब भैया लंग्स ने क्या किया? लंग्स फैल गया। मैं तो भैया जिस फॉर्म में O2 दी थी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसी फॉर्म में CO2 लूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है बाइकार्बोनेट दे सकते हो तो CO2 दो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। अब आरबीसी बुरी तरह से फंस गया, जो अभी तक खुश हो रहा था कि सब मैंने मैनेज कर लिया। आरबीसी बुरी तरह से फंस गया। बोले मैं तो तभी O2 दूंगा तुझे, HB हीमोग्लोबिन तुझे O2 तभी मिलेगी जब मुझे तो उसी फॉर्म में CO2 वापस कर। अब हीमोग्लोबिन की हालत खराब, आरबीसी की हालत खराब। अब लगा गिड़गिड़ाने कि यार प्लाज्मा, एक काम करते हैं, जो क्लोराइड शिफ्ट हमने टिश्यू के पास की थी, वो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कर लेते हैं लंग्स के पास। एनीवन अंडरस्टूड द कांसेप्ट? एनीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस, रिपीट कर रहा हूं। अब चूंकि आरबीसी बुरी तरह से फंस गया, क्योंकि अब आरबीसी को लंग से O2 भी नहीं मिल रही है उसको, तो उसने रिक्वेस्ट किया प्लाज्मा से कि हम दोनों ब्लड में ही तो पड़े हैं, मैं सॉलिड पार्ट तो लिक्विड पार्ट। समझदारी की बात करते हैं, अब सारी समझदारी ठिकाने पे आ गई। एक काम करते हैं, जो टिश्यू के पास हमने क्लोराइड शिफ्ट की थी, क्या प्लाज्मा टू रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट नियर द लंग्स? प्लाज्मा फिर भी समझदार था, चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कर लेते, नो प्रॉब्लम। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगी तो क्या होगा? आरबीसी प्लाज्मा को क्या वापस दे देगा? Chlorine. क्लोराइड आयंस, नॉट क्लोरीन, क्लोराइड आयंस। प्लाज्मा आरबीसी को क्या वापस दे देगा? बाइकार्बोनेट H+ से मिलकर क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 वापस क्या बना लेगा? H2O+. H2O + CO2 और CO2 वापस निकाल दी जाएगी। CO2 वापस निकाल दी जाएगी। यानी यहां पर लंग्स के पास कौन सी प्रोसेस होगी? Reverse chloride shift. और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट का कंसेप्ट क्या कहता है? प्लाज्मा और आरबीसी के बीच डायलॉग। कैसे? प्लाज्मा ने वापस दिया आरबीसी को क्या? क्लोरीन। आरबीसी ने प्लाज्मा को वापस दिया क्या? बोलो। बाइकार्बोनेट। बोलो। अरे HCO3 माइनस, सॉरी उल्टा हो गया। प्लाज्मा ने आरबीसी को वापस दिया क्या? क्लोराइड। अगर आरबीसी ने जो लिया था Cl- किसको वापस कर दिया? प्लाज्मा को। अंडरस्टूड? यस सर। प्लाज्मा
प्लाज्मा ने आरबीसी को क्या वापस कर दिया? HCO3 माइनस। परफेक्ट। और आरबीसी में जब SCO3 माइनस आया तो वो H प्लस से मिल गया और उन्होंने क्या बना लिया? कार्बोनिक एसिड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या बना लिया? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ये CO2 चल पड़ा दोस्तों कहां पर? लंग्स में। लंग्स। अग्री? अग्री? यस सर। और जैसे यहां पर गया लंग्स बोले फाइन ओके, मुझे तुम CO2 दे दो, मैं तुम्हें क्या दे देता हूं? ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन लेके चल पड़ा। बच्चों कंसेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। मैं 2 मिनट के लिए बोर्ड पर चीजें छोड़ रहा हूं, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे ये बताएं कि हाँ सर ये समझ में आया या नहीं, क्योंकि बच्चों आज एक नहीं बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट आपने समझे। प्लीज चेक, लुक एट बोर्ड, विजिबिलिटी इज क्लियर? यस सर। इवन नोट दिस, लिखवाते समय मैं लिखवाता हूं बट प्लीज नोट दिस। Sir, can you explain the reverse chloride shift again? बोलो बच्चों कौन बोला? Sir, Kunjal Mantri. Sir, can you please explain the reverse chloride shift again? Means that. कुंजल मंत्री, मुझे ये बताइए आपको क्लोराइड शिफ्ट समझ में आई? Yes, sir. क्या है क्लोराइड शिफ्ट? Sir, the preparation of carbonic. देखो सिंपल है बच्चों, आपको एक चीज पकड़नी है, आरबीसी और प्लाज्मा इनके बीच का एक कनेक्शन आपको समझना है। देखो आरबीसी प्लाज्मा को क्या दे रहा है? HCO3 माइनस। प्लाज्मा आरबीसी को क्या दे रहा है? क्लोराइड। कुंजल मंत्री समझे क्या? Yes, sir. Understood. अब जब आरबीसी प्लाज्मा को बाइकार्बोनेट दे रहा है, प्लाज्मा आरबीसी को Cl माइनस दे रहा है, तो इसको अपन ने कह दिया क्लोराइड शिफ्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. अब इसको समझ में तो ऐसे तो आएगा नहीं, इसको ऐसे समझते हैं अपन डबल एरो, क्योंकि इसमें तो दोनों एरो लगा दिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसको ऐसे लगाते हैं, आरबीसी से जो प्लाज्मा में गया वो बाइकार्बोनेट और प्लाज्मा से जो आरबीसी में आया वो Cl। अब क्लियर है बात? Yes, sir. चलिए ये बाइकार्बोनेट क्यों दिया जाता है प्लाज्मा को? ताकि वो लेकर चला जाए। और आरबीसी में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या करता है? क्लोराइड शिफ्ट के दौरान जब इसने CO2 लिया था वाटर से मिलकर H2CO3 बना दिया, H2CO3, और उसने बना दिया HCO3 माइनस प्लस H प्लस। यहां तक क्लियर हुआ? परफेक्ट। रिपीट कर रहा हूं, आरबीसी के पास वाटर और CO2 मिला, H2CO3, फिर और Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको तोड़ दिया, H प्लस प्लस HCO3 प्लाज्मा को दे दिया गया। लेकिन एनायन लिया तो बदले में एनायन लिया भी Cl माइनस। परफेक्ट कुंजल? Yes, sir. अब यही सारी प्रोसेस मैं उल्टी कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स फैल गया कि मैंने तो जिस फॉर्म में तुम्हें O2 दी थी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसी फॉर्म में मैं CO2 तुमसे लूंगा। तुम CO2 दे सकते हो तो ठीक, नहीं तो मैं O2 भी नहीं दे रहा हूं। आरबीसी फंस गया। आरबीसी ने हाथ जोड़े प्लाज्मा के, भैया जो क्लोराइड शिफ्ट अपन ने टिश्यू के पास की थी, जो मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी, प्लीज मुझे माफ करो और पूरा का पूरा क्लोराइड शिफ्ट रिवर्स कर लो। तो रिवर्स करने के दौरान क्या हुआ? प्लाज्मा बोले ठीक,
तू तेरा बाइकार्बोनेट ले ले, मुझे मेरा Ca माइनस दे दे। तो आरबीसी बाइकार्बोनेट और H प्लस मिलकर क्या बना दिया कुंजल? H2CO3 और H2CO3 ने क्या बना दिया? CO2 plus H2 which is carbon dioxide. और CO2 किसको दे दी गई? और लंग से क्या ले ली गई? Oxygen. अंडरस्टूड? Yes sir, understood. Thank you. एनीवन, एनी डाउट? उत्कर्षा माली, आप बात नहीं करती हैं बेटा कुछ। उत्कर्षा, आर यू देयर? यस सर। उत्कर्षा तेरी आवाज नहीं आती है बेटा, क्या बात है? हेलो। हाँ उत्कर्षा, हेलो। आपके कुछ क्वेश्चंस भी नहीं आते बेटा। हेलो। उत्कर्षा माली, आर यू देयर? यस सर। आपके कुछ सवाल भी नहीं आते हैं, क्या बात है? समझ में आ रहा है क्या सारा? उत्कर्षा, समझ में आ रहा है बेटा सारा? यस सर, समझ रहा है। हेलो। तो मतलब मैं पूछूंगा तो आंसर्स आ जाएंगे आपको, है ना? हेलो। हाँ बोलो। गायत्री क्या क्वेश्चन है, बोली। Sir, actually, I just wanted to ask that the reverse chloride shift will also be catalyzed by carbonic anhydrase, na? Yes, perfect, perfect, perfect. The same reaction here or there, near to tissue. Near to tissue क्या होती है? क्लोराइड शिफ्ट। और near to lungs क्या होती है? Reverse chloride शिफ्ट। और दोनों में ही कैटालाइस्ट एंजाइम कौन है? carbonic anhydrase. Is this the question, Gayatri? Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. Any more doubt to anyone? No doubt sir. सर हाँ बोलिए। सर अभी आपने जो गायत्री ने क्वेश्चन पूछा सर वो क्या था? क्या बोले? सर अभी जो गायत्री ने क्वेश्चन पूछा था सर क्या था? अरे क्वेश्चन ये था कि क्लोराइड शिफ्ट को तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगता है, क्या रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगता है क्या? तो हाँ, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुफ्ती। ओके सर, गॉट सर। स्वराज नेरकर, सानिया शेख, सायन, ईशान, स्वानंदी, श्रुति चौरे। श्रुति, एनी डाउट बेटा? No sir. एबल, एबल, विधि, वैष्णवी, तन्वेश, तन्मय। No sir. नो सर। अरे आवाज भी कैसी मरी मरी सी आती है तुम लोगों की यार, मतलब हाँ या ना तो अच्छे से बोला करो। नो सर, नो डाउट। मुझे कोई सरोकार नहीं पड़ता, मैं एक बैच को भी पढ़ा लूंगा, 10 को भी पढ़ा लूंगा, मैं बाकी सबको रिमूव कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। सुहानी पाटिल, सुहानी छाजेड़। Yes sir. अग्रीड? यस सर। Yes sir. शुभम, शुभम रोथे, श्रेया बड़े, Yes sir. सानिका, संजना, समिधा। Yes sir. Yes sir. चलिए, सो मैं समझता हूं आपको क्लोराइड शिफ्ट और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट मुझे लिखवाने की जरूरत होने के बजाय मैं एक डायग्राम शेयर कर देता हूं, दैट विल बी गुड इनफ आई थिंक। लेट मी चेक। Yes, I have that diagram. I should share it. Please check on board.
Okay. Can you see the picture? Yes, sir. Yes, sir. Please try to understand. ये जो डंबल शेप बनाया है ये क्या होगा? RBC. एल्वेलाई है वो सर्कुलर बना हुआ वो एल्वेलाई, और बीच में है पल्मोनरी या कैपिलरी वॉल, एक तरफ है इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड और उस तरफ है ब्लड प्लाज्मा, है ना? और नीचे भी सेम आरबीसी और ये ऑर्गन की वॉल और ये टिश्यू, मतलब एक तरफ एल्वेलाई एक तरफ टिश्यू। अग्रीड? यस सर। Yes, sir. क्या मुझे आप डायग्राम बिना देखे इंस्टेंट आंसर दे सकते हैं? टिश्यू के पास क्या होगा? क्लोराइड की रिवर्स क्लोराइड, Chloride. Chloride. और लंग्स के पास क्या होगा? Reverse chloride. रिवर्स क्लोराइड। परफेक्ट। तो अब देखिए डायग्राम को, मेरी आवाज सुनते रहिए। जब इनहेल्ड एयर ऑक्सीजन गई तो फ्लूइड से होते हुए पल्मोनरी मतलब वॉल, लंग्स की वॉल से होते हुए प्लाज्मा में गया O2, O2 Hb से एसोसिएट हुआ, HbO2 बना, टेम्पररी एसोसिएशन किया HbO2 तक। पहली लाइन क्लियर हुई? इस तरीके से चलिए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं उसको। देखिए, विच एयर इट इज? इनहेल्ड एयर। उसमें क्या ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्लूइड से होता हुआ, प्लाज्मा से होता हुआ किस में पहुंच गया? आरबीसी। परफेक्ट। Yes, sir. जब आरबीसी से पहुंचा तो एक टेम्पररी एसोसिएशन किया और उन्होंने क्या बना लिया? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब लेकिन यहाँ तो अपन एल्विलाई के पास पढ़ रहे हैं, तो क्लोराइड शिफ्ट की रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। आरबीसी के अंदर घमासान मचा हुआ है। घमासान ये मचा हुआ है कि भैया मुझे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट करनी है, तो प्लाज्मा तू अपना बाइकार्बोनेट वापस, मेरा बाइकार्बोनेट मुझे वापस दे दे, ये लो भाई बाइकार्बोनेट, ये चला गया। अग्री? यस। अग्री? और बोले मेरे पास तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इस HCO3 माइनस को मैं अपने H+ से जोड़ लेता हूं, और H+ से जोड़कर क्या बना लेता हूं? कार्बोनिक एसिड। और फिर वही गायत्री का सवाल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज से मिलकर मैं क्या बना लेता हूं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और जो लंग्स की रिक्वायरमेंट है मैं उसको फुलफिल कर देता हूं। अग्री? Yes, sir. और ठीक यही प्रोसेस नहीं, इसकी अपोजिट प्रोसेस। अच्छा, लेकिन बदले में यदि तुमने मुझे मिथ से बाइकार्बोनेट लेकर, मुझे बाइकार्बोनेट आरबीसी बोल रहा कि मुझे दे दिया, तो बोले तुम अपना क्लोराइड वापस ले लो, है ना? समझे? Yes, sir. अरे मतलब मुक्तिद भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है मुक्तिद। Yes, sir. मतलब कितनी एहसान फरामोशी कि वहां पर मदद की उसकी टिश्यू के पास, और लंग्स के पास आके भी अपनी अकड़ देखो आरबीसी की, लो तुम तुम्हारा Cl- रख लो, है ना? Yes, sir. मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है मुक्तिद भाई, समझना पड़ेगा अपने को, अलर्ट रहना पड़ेगा थोड़ा सा। और यही कहानी, यही आरबीसी जो यहाँ गिड़गिड़ा रहा था, अगली कहानी में देखो क्या ट्विस्ट है। देख रहे हो इस कहानी में क्या ट्विस्ट है? इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि टिश्यू के पास जब पहुंचा तो उसकी अकड़ देखो, क्या कि लेकर तो मैं ही जाऊंगा O2 को, और सॉरी CO2 को लेकर तो मुझे ही जाना है। प्लाज्मा ने समझाया, नहीं माना तो लो तुम पूरी की पूरी CO2 जो तुम ले लो आरबीसी, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हम तुम्हें समझा रहे थे कि तुम्हारे पास वाटर है,
है, तुम्हारे पास CO2 है। स्पॉट दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये CO2 और वाटर यदि जुड़ गए तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक और एसिड। उसकी वजह से ये और टूटेगा तो तुम्हारे पास एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसके कंसंट्रेशन बढ़ गया? H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। यस और नो? यस सर। यस सर। तुम नहीं माने क्योंकि ये टिश्यू के पास की बात हो रही है। ले जाओ तुम। अब तुम घबरा गए और तुमने घबरा कर अपना HCO3- हमें दे दिया। किसको? प्लाज्मा को। क्या दे दिया? HCO3- किसको दे दिया? प्लाज्मा। प्लाज्मा उसको लेके चला गया और बोले बदले में मैंने यदि तुमसे बाइकार्बोनेट लिया है तो तुम्हें मेरा क्या लेना पड़ेगा? क्लोराइड। This is called as what? क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट कहां पर हो रही है? नियर टिश्यू। नियर टिश्यू। जबकि रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां हो रही थी? नियर एल्वेलाई। अग्री? यस सर। भाई एल्वेलाई के पास रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, एल्वेलाई के पास रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट और टिश्यू के पास क्लोराइड शिफ्ट। अंडरस्टूड? यस सर। ये इमेज भी मैं शेयर कर दे रहा हूं, लेकिन इसमें सब में एक बात पकड़ी किसी ने। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो एक बात डायग्राम में मैं बताने में छूट गया। कोई बुद्धिमान व्यक्ति बताना चाहेगा कि क्या छूट गया मेरा बताने में? वॉल। नो डॉक्टर्स। आपने पॉइंट आउट किया किसी ने? एक पॉइंट आउट। देखिए भाई, किसी ने मुझसे नहीं पूछा सर ये जो H+ को टेम्पररी छोड़ा है, जो एसिडिटी बढ़ा रहा है, ये क्या करेगा? और ये जो Cl- आया इसका क्या होगा? यदि ये जुड़ गए तो ये तो फिर से HCl बन जाएगा, ये तो फिर एसिडिटी हो गई। मतलब क्या बचा? लेकिन ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन से टेम्पररी एसोसिएट हो जाते हैं। HHB+, एक टेम्पररी एसोसिएशन। ये टेम्पररी एसोसिएशन जैसे ही इसको O2 और CO2 मिलती है, इसको हीमोग्लोबिन, बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक मॉलिक्यूल, बड़ा सेल्फिश मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन ज्यादा मिली तो ऑक्सीजन से बाइंड, CO2 ज्यादा मिली तो CO2 से बाइंड। ये हीमोग्लोबिन का नेचर ही है। तो ये टेम्पररी एसोसिएट हो जाता है H+। कौन? हीमोग्लोबिन। आरबीसी का हीमोग्लोबिन टेम्पररी एसोसिएट हो जाता है कि ठीक है, और Cl- से नहीं जुड़ता, नहीं तो फिर कचरा हो जाएगा। और जैसे ही वो लंग्स के पास वापस पहुंचता है, उसको मौका मिल जाता है कि ये तू तेरा सब रख ले भैया, मुझे तो O2 ले जानी। ये टेम्पररी एसोसिएशन यदि आप डायग्राम देखते तो उसमें बनाया गया था। शेयरिंग वन मोर टाइम, प्लीज चेक। जो मैं कह रहा था प्लीज डायग्राम में चेक करने की कोशिश कीजिए। HB दिख रहा है कहीं? यस सर। यस सर। और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिली उसने H को छोड़ दिया। देख लो। यस सर। मुक्ति भाई दुनिया देखी तुमने? अरे मुक्ति भाई कहाँ चाय पीने निकल गए? दोषी साहेब। नहीं सर, इधर ही। हाँ इधर ही रहो भैया, इधर ही पे रहने का। अंडरस्टूड? हाँ सर। गायत्री, क्लियर? स्पंदन, सृजन, सर अंडरस्टूड। ऑल क्लियर? हाँ बोलिए। यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन? ओमकार गुंजार। ओके, ओमकार कौन सा वाला रिपीट करूं बेटा?
सर जो आप बोल रहे थे ना कि किसी ने पकड़ा नहीं, आपने बताया अच्छा, नहीं ऐसा। किसी ने पकड़ा नहीं, मैंने पकड़ लिया। मैंने ऐसे पकड़ लिया ओमकार, डॉक्टर ओमकार, आप इस पिक्चर में कहीं एच बी देख रहे हैं क्या? एच बी और एच का एसोसिएशन? यस सर। दिखा? यस सर दिख रहा है। और जैसे इसको O2 मिली एल्वेलाई से, आप ये भी देखिए, जैसे इसको O2 मिली उसने H को छोड़ दिया। यस सर। और वो बाइंड हो गया, HbO2 बन गया। इज इट? यस सर। यही बस डॉक्टर साहब मैंने बताया। अंडरस्टूड? ओके सर। एक टेम्पररी एसोसिएशन मैंने समझाया। आई होप यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल वे। यस रेजोनाइट्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब यार सोच रहे हो डॉक्टर्स, कभी किसी ने सोचा था साला सांस लेना इतना तकलीफ वाली बात यदि होगी तो आदमी सांस ही क्यों ले? नहीं, मतलब उसमें ऑक्सीजन का अंदर जाना सिर्फ ऐसे नहीं कि अंदर चली गई, अंदर जाना, फिर पार्शियल प्रेशर, फिर लंग्स में डिफ्यूज होना, सॉरी ब्लड में डिफ्यूज होना, फिर वहां लड़ाई झगड़ा आरबीसी और प्लाज्मा का कि तू ले जाएगा कि मैं ले जाऊं, तू कितना परसेंट मैं कितना परसेंट, वो चिक चिक, वो मच मच, फिर उधर पे वो पहुंचे टिश्यू के पास, फिर टिश्यू बोल रहा है मेरी CO2 तुम ले लो, तो वो HB ऑक्सीजन को छोड़ने को तैयार नहीं, फिर उसको थोड़ी सी ज्यादा दे दी रिश्वत के तौर पर, तो उसने पूरी ऑक्सीजन छोड़ दी। यही हम चाह रहे थे, यही हम चाह रहे थे। टिश्यू ने बड़ी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, फिर CO2 बना के रेडी, फिर कोई आएगा हीमोग्लोबिन, उसको फिर मैं ज्यादा दे दूंगा, फिर वहां ले जाते समय झगड़ा आरबीसी प्लाज्मा, फिर आरबीसी की ना समझी, फिर प्लाज्मा की समझदारी, फिर वो ट्रैवलिंग, और फिर लंग्स के पास आने के बाद लंग्स का फैल जाना कि नहीं मैं नहीं ले सकता, मैंने तो जिस फॉर्म में O2 दी उसी में CO2 लूंगा, फिर आरबीसी का गिड़गिड़ाना, फिर प्लाज्मा का माफ कर देना, और फिर O2 का लेना और CO2 का छोड़ना। है मजेदार किस्सा? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ईमानदारी से बताइए संजना सिन्नरकर, क्या कभी इतने मजे से ब्रीदिंग पढ़ने की कोशिश की गई थी? नो सर। और शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना झोल है इधर पे, है ना? यस सर। लेकिन ठीक, आई होप स्पंदन मैडम मजा आया पढ़ने में। सानिका? Yes, sir. श्रावणी, समिधा, तन्वेश, ओमकार, ओमकार बेटा समझ में आया? ओमकार गुंजाल? यस सर समझ गया। राशि, प्रथमेश, प्राप्ति? Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर गुंजाल क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट? यस सर क्लियर। और डॉक्टर गुंजाल मजा आया कि नहीं आया? यस सर बहुत मजा आया। ओके परफेक्ट। चलिए तो मैं इस इमेज को शेयर करता हूँ, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए शेयर द इमेज, बता दूं बच्चों से? Yes. Yes, sir. Yes. ओमकार, मैंने कल आपको डॉक्टर ओमकार, अरे देयर? यस सर आई एम देयर। ओमकार बेटा 4-5 स्टेप्स मैंने बताई थी। स्टेप नंबर ए क्या था? सर एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई के अंदर आना, लंग्स के अंदर। परफेक्ट। उसके पीछे कारण क्या था? सर द लंग्स के अंदर जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाती है, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो CO2 बाहर चल जाती है। परफेक्ट ओमकार, वेरी नाइस बेटा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू lungs, and the reason was
Reason was partial pressure. Partial partial pressure. Step number B, Omkar. सर जो O2 है वो पार्शियल प्रेशर के वजह से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और CO2 ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स में डिफ्यूज हो जाती है। तो मैं ए और इसके साथ में ये भी लिखूं एंड वाइस वर्सा फॉर CO2, चलेगा? यस सर। और एंड ये भी चलेगा, चलेगा? यस Yes, sir. What was the process number C? सर सेल्यूलर एक्सचेंज ऑफ CO2 and O2. ब्लड टू ब्लड, लेकिन यहां कहां का ब्लड? एट लंग्स, और ये एट टिश्यू। अंडरस्टूड? इसका रीजन? यस सर। इसका रीजन क्लोराइड से। परफेक्ट, एंड वाइस वर्सा। अग्री? यस। तो इसको लिख दिया मैंने रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अग्री? Yes. यस sir. Yes, sir. बातें सारी समझ में आ रही हैं अपने को? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताई, पहला पॉइंट होता था इवोल्यूशन। अच्छा, कोई डी पॉइंट भी था? एक डी पॉइंट भी था। यस सर। व्हाट वाज दैट? सर ऑर्गन टू टिश्यू। Sir, when the oxygen or carbon dioxide gets used in the organ. ये सब मैंने इसी में बता दिया, कवर कर दिया इसमें। अग्री? यस सर। इतना जरूर है कि O2 के ट्रांसपोर्ट के दो तरीके। 97% क्या? हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. एंड 3% क्या? Dissolved. Dissolve. CO2 के तीन तरीके कौन कौन से? 70% is HCO3. 7% is dissolved. 7% dissolved. Dissolve. डॉक्टर सानिका कासार, सानिका, am I audible? Yes, sir. So please answer me. One of the question is, what percentage of CO2 is carried by plasma? Instant answer. Sir, can you repeat the question? What percent of CO2 is carried by plasma? मुक्ति कह रहे हैं 7%. Anyone? Gayatri, answer. 77%. 77%. 77%. Except this, everything is carried by plasma. Mukti, understood? Yes sir. Yes. Okay, perfect. चलिए, उत्कर्षा माली. उत्कर्षा, am I audible? उत्कर्षा, am I audible? उत्कर्षा, आवाज आ रही है बेटा? सृजन, सुहानी छाजेड़, आवाज आ रही है? Yes, sir. राशि चौरडिया, प्रथमेश महाजन, आंसर दीजिए. What percent of both the gases? क्वेश्चन सुनिए. What percent of both the gases is carried by liquid part? $77. 80% भाई. 80%. 80% ना. 77 CO2 हो गई, 3% O2 हो गई, तो कितना परसेंट हुआ टोटल? 80%. जब कर रहे हो यार.
अंडरस्टूड? Yes. Yes. परफेक्ट. अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, वो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान. यस, एनी डाउट टू एनीवन? Yes, sir. Will you please explain it again? Which one? Which one? Sir, now only you told that one. अरे लिक्विड पार्ट कितना कैरी कर रहा है बेटा? कौन पूछा सवाल? Vidisha. विधि. इसमें लिक्विड पार्ट कितना परसेंट जा रहा है? 3%. इसमें कितना परसेंट लिक्विड कर रहा है? 77%. तो टोटल कितना होता है विधि? 80%. तो यही तो सवाल था मैडम. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, परफेक्ट. डॉक्टर ओमकार गुंजाल, आर देयर? Yes, sir, I'm there. The most important concept is O2 dissociation curve. O2 dissociation, नाम देखो, association नहीं है, dissociation है. Try to understand. If I draw a graph, a curve in a sigmoid manner, थोड़ा सा S शेप दिख रहा है इसलिए, और x एक्सिस पर मैं रखता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm of Hg, partial pressure of oxygen in mm of Hg, and y एक्सिस पर मैं रखता हूं परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टफ है थोड़ा सा, लॉजिकल है पूरा. यदि आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, as we increase the partial pressure of oxygen, but obvious hemoglobin will be saturated more with oxygen. Understood? Yes, sir. Yes. Understood? श्रेया बड़े, श्रावणी, Yes, sir. स्पंदन, सुहानी, तन्मय, तन्वेश, ओमकार. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. Hb associated more with O2 if you keep on increasing the concentration of O2. If you increase the concentration of CO2, this association will start decreasing. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है. हीमोग्लोबिन का हमें पता है अपॉर्चुनिस्टिक मॉलिक्यूल. जितना ज्यादा ऑक्सीजन दोगे, ऑक्सीजन से एसोसिएट होता जाएगा. तुमने CO2 दे दिया, CO2 एसोसिएट होता जाएगा, बिकॉज इट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक मॉलिक्यूल. तो ये बात तो समझ में आई कि more will be the partial pressure of oxygen, more will be the percent hemoglobin saturation. No problem. But since the curve shows what? Association or dissociation? Dissociation. तो आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स वहां O2 के साथ साथ और भी गैसेस हैं. डू यू अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. वहां पर CO2 भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर है. दैट मीन्स इट इज गिवन इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस वेयर CO2's presence cannot be neglected. Understood? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. तो ग्राफ ये कहता है कि केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं देखा जाना चाहिए. यदि आप CO2 का प्रेशर भी उसमें बताते हैं और उससे डिसोसिएशन, तो O2 से डिसोसिएशन तो तब होगा ना जब CO2 कैसी होती जाएगी? Increase. अरे सिंपल सी बात है भाई. हीमोग्लोबिन है अपॉर्चुनिस्टिक, O2 डिसोसिएशन. दैट मीन्स व्हाट? CO2 इज Increasing. सायन दरबार, प्राप्ति भंडारी. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So what I am telling you, just think over this. मैंने जो भी कंसेप्ट बताया कि ये एसोसिएशन नहीं डिसोसिएशन है,
CO2 भी कंसीडर करना पड़ेगा। वो सोचकर लॉजिकली कोई मुझे बताए when this graph will shifts to right and when this graph will shifts to left। मैं कंडीशन देता हूं और पूछता हूं आपसे, when graph curve not graph, when curve will shift right and when लेफ्ट। अब मैं कंडीशन देता हूं, यदि मैं किसी इसमें कंडीशंस, नंबर 1 इंक्रीजिंग PCO, बोलिए शिफ्ट राइट करूं या लेफ्ट करूं? लेफ्ट। कौन बोला? लेफ्ट। सबसे पहले कौन बोला? संजना सर। संजना सिन्नरकर। बेटा सोच के बोलो ना, गलत बोली आप। अरे बेटा यदि CO2 बढ़ रहा है दोस्त, CO2 बढ़ेगा तो परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ऑक्सीजन के लिए कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। तो ग्राफ इधर क्यों आएगा? ग्राफ इधर नहीं जाएगा। यस सर। अरे इस राइट की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? राइट। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक कहीं आता है तो तुम लोग। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। क्या लगता है? PO2 इंक्रीज हुआ, अब किधर जाएगा? लेफ्ट। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट जाएगा, क्योंकि परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बढ़ता जाएगा ना, तो यहां से यहां तो एक बार वैसा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। गायत्री अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। वन मोर कंडीशन आई एम गिविंग, एनीवन? इंस्टेंट आंसर मत दीजिए, सोच के आंसर दीजिए। pH इंक्रीजेस, सोच के बोलिएगा, मैं लॉजिक पूछूंगा। ओमकार राइट सर, राइट। ओमकार राइट शिफ्ट होगा, क्यों ऐसा लगता है आपको? सर मैंने नहीं बोला राइट। सर मैंने बोला, प्रथमेश। मैंने बोला। सर राइट शिफ्ट होगा क्योंकि pH जब इंक्रीज होगा तो वो HCO3 के वजह से इंक्रीज होगा, तो CO2 इंक्रीज होगा, तो उसके वजह से। कौन बोला? ओमकार फिर गलत चला गया बेटा। ओमकार अरे pH इंक्रीज हो रहा है तो अल्कलिनिटी बढ़ रही है कि एसिडिटी बढ़ रही है? अल्कलाइन नेचर इज इंक्रीजिंग। तो कहा तुम कार्बोनिक एसिड बनाने चल दी, पूरा ही उल्टा बोल दिए। अरे यार pH बढ़ेगा तो इट विल शिफ्ट टू व्हाट? लेफ्ट। ओमकार समझा कुछ? यस सर। यदि यहाँ लिखा होता pH डिक्रीजेस, मतलब क्या? एसिडिटी इंक्रीजिंग। मतलब क्या? एसिडिक कौन है? तो जब CO2 ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, तो कर्व शिफ्ट्स टू राइट। अग्री? यस सर। अरे समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। समझना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा। प्राजक, राशि चौरड़िया, एक और सवाल। यदि मैं आपसे कहूं कि H+ आयन से इंक्रीजेस, अब ध्यान से सोच के बोलिए, अब क्या होगा? बोलो। Sir, it will shift right. राइट। परफेक्ट। क्यों राइट? Sir, because when H+ increases, it means acidity increasing. Therefore pH decreases, क्योंकि जब भी H+ बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी का बढ़ना मतलब pH का कम होना। भाई 7 वो pH स्केल पता है ना आपको? यस सर। यस सर। इधर पे क्या होता है? अल्कलाइन। समझे? अरे समझे?
हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. 6, 5, 4, 3, 8, 9, 10 like this. Perfect. Yes. बस नीट के सारे सवाल मैंने बता दिया, सारे सवाल मैंने बता दिया। अच्छा एक और रह गया, टेम्परेचर का क्या करें? एक और रह गया 6 पॉइंट। टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब बोलो सर लेफ्ट। टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो गया तो राइट ना मैडम? राइट। क्यों राइट? गायत्री समझना पड़ेगा क्योंकि लॉजिकल चीजें हैं सारी। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो क्या लगता है, O2 और Hb एसोसिएशन बढ़ता है या डिसोसिएशन बढ़ता है? ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है तो हम हाफने लगते हैं, दमने लगते हैं। इज इट? यस। ओके। तो कोशिश ये करता है आरबीसी कि हम ज्यादा से ज्यादा O2 को होल्ड करके रखें, लेकिन आपके सेल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो फटाफट वहां पर डिलीवर करता रहता, छोड़ता रहता है फटाफट, ताकि टिश्यू को हाइपोक्सिया ना हो जाए। एम आई राइट? यस। और इसीलिए वो डिसोसिएट होता है तो शिफ्ट्स टू राइट। Right. अग्री? यस। ये दोस्तों, यदि कोई किसी भी कोचिंग का बच्चा आपको एक्सप्लेन कर दे तो आप मुझसे गिफ्ट ले जाना, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आप और मैं दोनों कौन हैं? प्राउड रेजोनेट। Resonate. यकीन मानिए, इससे पूछिए किसी से, नॉट टू चेक देयर नॉलेज, जस्ट टू डिस्कस विद देम कि मैंने आज ये नया सीखा, डू यू नो दिस? उसे बताइए, उसे समझाइए। चलिए, एनी डाउट इन टुडे सेशन? Excuse me, sir. Excused. Sir, can you please again explain the concept of temperature? Yes. Who asked? Sanika Kasar. Sanika Kasar. Dr. Kasar. If the temperature is increasing, आप चलते भी दमने लगते हैं, हाफने लगते हैं। सानिका, am I right? Yes, sir. Agree? Yes, sir. अब इस समय आप ये सोचें कि यदि Hb और O2 साथ साथ एसोसिएट हैं तो द टिश्यू मर जाएगा, क्योंकि टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि हाफने में आप ऑक्सीजन तो ले ही नहीं रहे हो, CO2 छोड़ जरूर रहे हो। Am I right? Sir. Hb कोशिश करते हैं कि हम डिसोसिएट हो, जितनी भी ली ले फटाफट टिश्यू को दे दिया, छोड़ता जाता, डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। और जब डिसोसिएशन इंक्रीज होता है तो परसेंट हेमोग्लोबिन सैचुरेशन भी कम होगा। सो कर्व शिफ्ट्स टू Right. अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you. परफेक्ट। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कभी sir. सोचा भी नहीं था कि सांस लेना इतना जबरदस्त काम हो सकता है यार। कल एक सवाल, अगली क्लास में इस पर एक सवाल होगा कि प्रेग्नेंट लेडी, एक एथलीट और एक कॉमन मैन। प्रेग्नेंट लेडी, एथलीट और कॉमन मैन, सोच के रखिएगा। क्या कहा मैंने? क्या क्या दिया ऑप्शन? प्रेग्नेंट लेडी, एथलीट एंड कॉमन मैन। एथलीट एंड कॉमन। प्रेग्नेंट लेडी, एथलीट एंड ए कॉमन मैन। क्या लगता है आपको? मुझे ये बताना है विच वन इज मोस्ट राइट ये तीनों में। और एक फीटस भी, प्रेग्नेंट लेडी भी ले लिया और फीटस भी ले लिया, है ना? आपको मुझे बस ये बताना है इन चारों में सबसे राइट कौन होगा, सबसे लेफ्ट कौन? यू गॉट द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, थिंक sir. आउट ऑफ बॉक्स, सोच के देखिए जरा, लॉजिकल लगाइए कि प्रेग्नेंट लेडी मतलब वो कैरी कर रही है उस बच्चे का, एथलीट का और कॉमन मैन, सबसे राइट में किसका होगा, सबसे लेफ्ट में किसका होगा? इसी नोट पर विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। और हो सकता है दोस्तों कि आपको अब 1 हफ्ते की छुट्टी मिल रही है ना, मौज है, 1 हफ्ते की छुट्टी मिल रही है, मौज है, लेकिन वो मौज मैं उतनी आसानी से होने नहीं दूंगा। कहीं पर एक टेस्ट पेपर रख देंगे, कहीं पर रिवीजन क्लास रख देंगे, लेकिन रिलैक्स रहेंगे। दिन भर में 1 आध क्लास रहेगी ताकि हम भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो लें,
रीएनर्जाइज हो लें, लेकिन सिर्फ आपका ऑफ है, MA3 और JA4 बैच का ऑफ नहीं है। तो आप चाहें तो रिवाइज भी कर सकते हैं चीजों, है ना, और चीजों को रिवाइज करके वापस अपनी बैच। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद योर स्टडीज। ये 7 दिन आपको रीएनर्जाइज होने के लिए दिए जा रहे हैं, ना कि आपको टाइम पास करने। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। जब भी लगेगी रिज्यूम होंगी क्लासेस, 2 या 3 तारीख जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा ग्रुप पर, एंड विल डिस्कस this question and some vital capacities. All the best, doctors. Thank you, What is sir. the timing of tomorrow's Thank you, class? sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, all the best. Tomorrow's test time 2 to 3. टेस्ट का एक ही टाइम होता है 2 to 5, उसमें पार्ट टेस्ट है 2 to 3. All the best.